कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, और मेरा तजुर्बा भी। मेरी किस्मत भी छीन लो और मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, और मेरा तजुर्बा भी। मैं फिर भी चमक कर दिखाऊंगा। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। और मैं सरबजीत सिंह एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, और एसएचपीएल के प्लान को, एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स को, एसएचपीएल के अपलाइन को, एसएचपीएल के लीडर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा सर्वाधिक ग्रोइंग कंपनी एसएचपीएल, ओनली एसएचपीएल। तो उम्मीद मेरी यही है कि आप सब बहुत स्वस्थ मस्त होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी, और आप सभी आज के इस बेहतरीन फैबुलस फ्राइडे के वेबिनार के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो अगर मेरी आवाज आ रही है तो यस लिख करके इनबॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि मैं कंफर्म हो पाऊं कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है। ओके, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने जवाब दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सवाल बहुत पूछता हूं, और अगला सवाल मेरा ये है कि आज का कौन सा लीडर जो आने वाला है, उनका नाम क्या है, जो आपको आज अपने राज बताने वाला है, अपने सक्सेस का मंत्रा देने वाला है, अपने सफलता का राज बताने वाला है। वो कौन सा लीडर है? जल्दी से इनबॉक्स में मैसेज करके, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो गए। बिल्कुल, आपके ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे एक वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द नॉलेजेबल, वन ऑफ द सॉफ्ट स्पोकन, वन ऑफ द बेहतरीन इंसान, हमारा लीडर जो आज आने वाले हैं, उनका स्वागत करेंगे हम सभी अपने दिल से, अपने तालियों से, अपनी मुस्कुराहट से, और जो भी चीज हम डेडिकेट कर सकते हैं हमारे इस बेहतरीन लीडर को, वो हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे साथ आने जुड़ने वाली है, जो कि बहुत कम समय पर इतने सफलता के चरम पे पहुंची है। तो उनकी सफलता का राज तो हम सभी जानना चाहेंगे, उनसे ट्रेनिंग लेना हम सभी चाहेंगे, और मैं भी तैयार हूं उनसे सीखने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप सब यहाँ पर तैयार होंगे और बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो देर ना करते हुए मैं उनको बुलाना चाहूंगा। चंद लाइनों के साथ उनका स्वागत करेंगे हम सभी मिल करके, क्योंकि हमारी चुगली करने वाले खुद ही चुप हो जाते हैं। अब हमें जरूरत नहीं पड़ती उनको कहने की। हमारी चुगली करने वाले, अजी हमारी चुगली करने वाले अब खुद ही चुप हो जाते हैं। अब हमें जरूरत नहीं पड़ती उन्हें कहने की। अब हमसे जलने वाले अब तो आदत डाल लें। अब हमसे जलने वाले अब तो आदत डाल लें, क्योंकि हमें आदत हो गई है बार बार एसएचपीएल में सफल होने की। तो एक ऐसे लीडर जो हर महीने दर महीने अपने प्रमोशन को, अपने लेवल को आगे बढ़ाते रहे हैं, और आज बहुत ही कम समय में वो रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर के लेवल पे, सम्मानित लेवल पे हमारे एसएचपीएल में काम कर रहे हैं। तो क्यों ना हम उन्हीं से आज मिल लेते हैं। और मुझे किसी का मैसेज आया है कि वो आज भी उतने ही स्मार्ट लगते हैं। तो मैं उनका जवाब देना चाहूंगा कि वो आज भी और पहले भी कोई फर्क नहीं, उतने ही स्मार्ट है, उतने ही बेहतरीन इंसान है जितने पहले हैं। और इतने अच्छे लेवल पे, सम्मानित लेवल पे होने के बावजूद भी कोई भी ईगो नहीं है, और बहुत ही डाउन टू द अर्थ, बहुत ही बेहतरीन खुश मिजाज नेचर वाले एक एक लीडर आपके सामने
आ रहे हैं अपनी जीवन के एक सार को लेकर के जो आपको सफल बनाने में मदद करेगा। तो कहीं मत जाइएगा और ध्यान से 40 मिनट इस ट्रेनिंग को जरूर सुनिएगा। तो देर ना करते हुए बुला लेते हैं हमारे प्यारे लीडर, हमारे रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर मिस्टर उमेश चौरसिया सर का। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर उमेश कुमार चौरसिया सर का। उमेश सर, आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार हैं और दिख रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, वेट भी लूज कर लिया है। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के इस जूम वेबिनार में जितने भी हमारे सर्विसियंस आए हुए हैं, उन सभी लोगों का तहे दिल से मैं उमेश कुमार चौरसिया, रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस जूम वेबिनार में। और मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो महीना है ये त्योहारों का महीना है, और त्योहारों की बौछार इस महीने के अंदर, चाहे वो नवरात्रि की बात की जाए या करवा चौथ की बात की जाए या अभी सामने दिवाली है, फिर हमारे देश के जिनको बापू कहा जाता है उनका भी जो जन्म तिथि था 2 अक्टूबर, वो इसी मंथ में आया। और हम सब लोग उस पूरे त्योहार को डे बाय डे सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज 25 अक्टूबर को हम सब लोग अपने प्रमोशंस के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए, जैसा कि हम सभी लोगों का 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक एक जो सर्किल चलता है, जिस सर्किल के अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो भी लोग होते हैं वो काम करते हैं और अपने प्रमोशंस को अचीव करते हैं, उस सर्किल का आज 25वां दिन है। और अभी लगभग 1 हफ्ता सभी के पास वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका है जहां से वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कंप्लीट करके वो पूरा कर सकते हैं। और उसके लिए आज मैं कोशिश करूंगा कि जो 40 मिनट में आप सबके बीच में हूं दोस्तों, वो 40 मिनट में आप सभी लोगों को जरूर वो कोशिश करूं, वो थॉट, वो सोच देने के लिए, जिस सोच की वजह से एक इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ता है। ये मेरा मानना है कि इस जूम वेबिनार में जितने सारे लोग हैं, हालांकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे आप सभी लोग देख पा रहे हैं, बट ये ऐसा वेबिनार है कि मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ। बट जो भी व्यक्ति जहाँ से भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जहाँ है और वहाँ से वो जहाँ जाना चाहते हैं, उसके बीच की जो दूरी है, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऑलमोस्ट आप जिन अपलाइन के साथ रहते हैं, जिन सीनियर के साथ रहते हैं, जिस क्षेत्र में, जिस शहर में रहते हैं, ऐसी चीजें एक चलिए, हमारे होस्ट का कॉल था, एक छोटी सी सेटिंग थी। मैंने पहले ही बोला कि टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो जितने भी सीनियर के साथ आप हैं, जिस भी शहर में आप हैं, मुझे लगता है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने के लिए और जीवन में बेहतर करने के लिए रोज कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपको जरूर मिलता होगा एज ए अपने सीनियर, अपने अपलाइन के द्वारा। और इस प्रोसेस पे ही इस इंडस्ट्री में काम करने वाला आज ये कोई भी लीडर है, चाहे वो महीने के 5 रुपया कमा रहे हो, या महीने का 50 सर कमा रहे हो, या महीने का 5 लाख रुपया कमा रहे हो, या महीने का 15 लाख कमा रहे हो, हर एक व्यक्ति उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, काम करते हुए, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को महसूस करते हुए, और जो सीखा उसको अपने जीवन में लागू लागू करते हुए इस इंडस्ट्री में इस मुकाम तक पहुंचा है। तो आज की इस वेबिनार को शुरू करते हैं दोस्तों। और बहुत सिंपल सी शब्दों से मैं शुरू करूंगा, और मुझे लगता है कि उसके लिए इस इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि इस दुनिया का हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में जब कुछ करना चाहता है, जब कुछ करने के बारे में सोचता है, तो वो जिस भी किसी क्षेत्र को चुनता है, जिस भी किसी प्लेटफॉर्म को चुनता है, वो ये चाहता है
कि हम उस प्लेटफॉर्म का चैंपियन बने, हम उस प्लेटफॉर्म पे सफल हो जाएं। चाहे कोई व्यक्ति अगर स्टूडेंट है, कोई अगर किसान है, कोई अगर टेक्निकल लाइन में है, कोई अगर सिविल लाइन सर्विसेज में है, जो भी व्यक्ति जिस भी प्रोफेशन जिस भी प्लेटफॉर्म को चुनता है, और जब वो डिसीजन लेता है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपने करियर को बनाना है, अपने फ्यूचर को बनाना है, अपने लाइफ में इस प्लेटफॉर्म से कुछ करके दिखाना है, तो उनके माइंड में हमेशा जितनी देर वो सोचते हैं, वो हमेशा यही सोचता है कि हम यहाँ पे सफल कैसे हो। और यहाँ इस जूम वेबिनार में जितने सारे लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी, इस प्लेटफॉर्म पे भी, इस SHPL के प्लेटफॉर्म पे काम करने के बाद, इस डिसीजन लेने के बाद भी आप सब भी सफल होना चाहते हैं। और इसके लिए सफलता का रहस्य जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही विख्यात व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुकरात। उनका एक सेंटेंस है, उनका एक वाक्य है कि अगर आप सफलता का रहस्य जानना चाहते हैं, या अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मैं उस मजबूती की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे लोग सिर्फ शरीर से मजबूत होते हैं। मैं उस मजबूती की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे लोग सिर्फ हाइट से मजबूत होते हैं, या सिर्फ एजुकेशन से मजबूत होते हैं, या सिर्फ ज्ञान से मजबूत होते हैं। मैं उस मजबूती की बात कर रहा हूं जहां पे लोग अपनी कमजोरियों को दूर करके, और जिस प्रोफेशन में जिस प्लेटफॉर्म में होते हैं वहां से आगे बढ़ने की बात करते हैं। यानी कि मैं उस मजबूती की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिस मजबूती में हर इंसान को अपने कमजोरियों को दूर करना पड़ता है। क्योंकि एक मजबूत इंसान वही है जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना ले। और ऐसे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। मैं उस कमजोरी की बात कर रहा हूं जिसको हम आलस्य बोलते हैं। मैं उस कमजोरी की बात कर रहा हूं जिसको हम बहाना बोलते हैं, एक्सक्यूज बोलते हैं, जिसको हम शर्म बोलते हैं, जिसको हम डर बोलते हैं, जिसको हम ज्यादा अपने प्रोसेस से ज्यादा हम सोच लेते हैं कि पता नहीं मेरे लाइफ में क्या होगा, मैं इस काम को कर रहा हूं, इसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। इन तरीकों की जितनी कमजोरियां होती है, जब तक एक इंसान अपने जीवन में इस सोच के साथ, इस थॉट के साथ वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे रहता है, उस जगह पे वो काम करता है, तब तक वो मजबूत नहीं बन पाता है, तब तक वो स्ट्रांग नहीं बनता है। और कहते हैं ना, स्ट्रांग के लिए, मजबूती के लिए इच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं जिसको हम बोलते हैं इच्छा, क्योंकि यही वो चीज है जो एक व्यक्ति से इस दुनिया में वो सब कुछ करवाता है, जिसको करने के लिए इंसान के अंदर चाहत होती है, इंसान उसे पाना चाहता है। मैं उस इच्छे की बात कर रहा हूं। जैसे सुकरात जी की एक स्टोरी है कि उनसे एक शिष्य पूछा कि गुरुजी मुझे सफलता पाना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे सोचना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि कल ना आप मेरे कल सुबह मेरे आप कुटिया पे आना, हम और आप कल चलेंगे और मैं आपको वहां बताऊंगा। वो शिष्य सुबह आया उनके कुटिया पे, और उस शिष्य को लेकर के वो एक नदी के किनारे पहुंचे और बोले कि नदी में उतरना है, और सुकरात साहब भी उसके साथ उतर गए। जैसे जैसे वो नदी में आगे बढ़ते गया वो शिष्य, उसके सर को पकड़ करके उन्होंने पानी में नीचे डुबो दिया, और ऐसा कुछ पल तक उन्होंने उसको पानी के अंदर ही रखा, जिसमें वो एकदम अपनी पूरी ताकत लगा रहा था उस पानी से बाहर आने के लिए। वो पूरा छटपटाने लगा, पूरा एकदम अपने बॉडी को हिलाने लगा। और जैसे ही सुकरात साहब ने उसे छोड़ा, वो व्यक्ति एकदम से बाहर आया, लंबी सांस लिया, उस छटपटाहट से वो शांत हुआ। और तब उसने पूछा कि गुरुजी आपने ये मेरे साथ क्या किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो तुम्हारा प्रश्न था कि सफल होने के लिए कैसी इच्छा चाहिए, कैसी सोच चाहिए, ये उसी का उत्तर था। उसने बोला कि मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। उन्होंने बोला कि जब तू पानी के अंदर था तो तुझे कैसे महसूस हो रहा था, तू तेरी इच्छा क्या थी।
तो उसने बोला कि मेरी इच्छा थी कि मैं कब इस पानी से बाहर निकल जाऊं और सांसें ले लूं। उन्होंने बोला कि सफलता के लिए भी ऐसे ही इच्छा चाहिए। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो, जीवन में कुछ बनना चाहते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो अपने कैरियर और अपने फ्यूचर के लिए, तो हमेशा वैसे ही तीव्र इच्छा तुम्हें अपने अंदर रखना पड़ेगा उन चीजों को अचीव करने के लिए जिस चीज को तुम पाना चाहते हो। और दोस्तों, कहा जाता है ना, जहां इच्छा होती है वहां परीक्षा भी होती है। बिना इच्छा का कोई परीक्षा नहीं होता है, और बिना परीक्षा का कोई इच्छा पूरा नहीं होता है। और सफलता और असफलता में अगर डिफरेंस की बात की जाए ना, तो जो सोच, जो थॉट, जो सीरियसनेस, जो इच्छा उस परीक्षा के टाइम पे एक स्टूडेंट के अंदर होती है, चाहे उस परीक्षा में टाइमिंग को लेकर के, सीरियसनेस को लेकर के, लिखने को लेकर के, मेहनत को लेकर के, और उस परीक्षा का परिणाम को लेकर के जितनी इच्छाएं एक स्टूडेंट के अंदर होती है, अगर उतना ही इच्छा उस स्टूडेंट के अंदर उस परीक्षा से पहले जो पढ़ाई होती है 1 साल का, अगर उस टाइम पे उस परीक्षा वाली इच्छा अगर 1 साल आ जाए, तो फिर उस परीक्षा का परिणाम के बारे में किसी स्टूडेंट को सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन ये सत्य है दोस्तों कि मैक्सिमम लोगों की इच्छाएं तब पैदा होती है, तब जगती है, जब परीक्षाएं नजदीक होती है। मैं इस स्टोरी से, मैं इस बातों से सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके जीवन में जो इच्छा है, वो एक अच्छा कैरियर का हो, एक अच्छा फ्यूचर का हो, एक अच्छा घर का हो, एक अच्छी लाइफ स्टाइल का हो, बहुत सारा बैंक बैलेंस का हो, एक अच्छा नेम एंड फेम का हो, समाज में एक अलग पहचान का हो, परिवार में एक अलग रिस्पेक्ट का हो। ये इच्छाएं तब आपकी पूरी होगी जब आप अपने जीवन में परीक्षाएं देंगे। जिस प्लेटफॉर्म पे है उस प्लेटफॉर्म के से आप प्यार करेंगे, उस प्रोफेशन को आप समझेंगे, आपके जीवन में कामयाबी क्यों चाहिए उसके प्रति वो इच्छा पैदा करेंगे, जिससे मिलने के बाद जो चीज आप महसूस करेंगे, तब जाकर के आपकी वो इच्छा पूरा होगी। इस दुनिया में 100 में 90% लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती है। रीजन आप जाकर के गूगल कीजिए, किसी R&D सर्च पे जाइए, किसी भी जगह पे जाइए, आप ये पाएंगे कि इस दुनिया में 10% लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीते हैं, जो अपने जीवन को अपने मस्ती में जीते हैं, जो हर टाइम पे अपने शौक को और अपनी जरूरत को पूरा करते हैं, जिनके जीवन में, जिनकी लाइफ, जिनका जीवन उनके अकॉर्डिंग चलता है, ऐसे सिर्फ 10% लोग मिलेंगे आपको। और ये 10% लोग वही है कि उन्होंने अपने जीवन में जिसके प्रति जो इच्छा बनाई, उसके लिए उन्होंने वो परीक्षा दी, और उस परीक्षा में जितनी भी चैलेंजेस, जितनी भी चुनौती, जितने भी डर, जितने भी डाउट, जितने भी आलस, जितने भी बहाने, जितने भी एक्सक्यूज उनके अंदर आया, उनको उन्होंने त्याग दिया, उनको उन्होंने साइड छोड़ा। उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने उस चीज को दिया जिस जो चीज वो पाना चाहते थे। और ये पूरी दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है, ये नेचुरली है, प्राकृतिक है कि हम जिस चीज पे अपनी फोकस रखते हैं, अपनी ध्यान रखते हैं, जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसको प्राथमिकता देते हैं, हमारे लाइफ में वो चीजें ऑटोमेटिक हमारे इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है। 100% वो चीजें हमारे इर्द गिर्द घूमना, हमारी आंखों, हमारे नजरों के सामने, हमारी सोच में वो नजर आना शुरू कर देता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप में से कभी आप जो लोग 2 व्हीलर खरीदे होंगे या जिनके पास 4 व्हीलर होगा, आप इस बातों को कभी महसूस कीजिएगा, जब आपने ये डिजायर बनाया, जब आपने ये सोच बनाया कि मुझे एक 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेना है, और जिस दिन आपने उस गाड़ी का मॉडल डिसाइड किया, उसके बाद से रोड पे वो गाड़ियां ऑटोमेटिक आपको दिखने लगी। ये उस प्राथमिकता का, ये उस इंपॉर्टेंस का पावर है। ऑटोमेटिक वो गाड़ियां
रोड पे दिखाई देने लगी दोस्तों। वो ऐसा नहीं था कि उससे पहले ऐसी गाड़ियां रोड पे नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वो गाड़ियां उससे पहले किसी के पास नहीं थी या किसी शोरूम में नहीं थी, वो थी। बट जिस दिन आपने डिसाइड किया कि मुझे ये स्विफ्ट डिजायर ही गाड़ी लेना है, या मुझे अपाची लेना है, या मुझे ये मॉडल की गाड़ी लेना है, तो समझ लीजिए कि उसके बाद से जब आप रोड पे निकले तो आपका वो डिजायर, आपके आपका फोकस उसी गाड़ी पे चला गया जिसको आपने डिसाइड किया कि मुझे लेना है। फिर देन उसके बाद से जब आप रोड पे निकले तो फिर रोड पे उन तमाम गाड़ियों के बीच में, उन गाड़ियों पे आपका फोकस, आपका नजर ऑटोमेटिक चला गया जिसको आपने इंपॉर्टेंस दिया था कि ये मेरे लाइफ में चाहिए। ऑटोमेटिक ध्यान आपका उस जगह पे चला गया जिसको आपने डिसाइड किया था। ठीक उसी तरीके से जीवन में अगर हम परेशानियों पे अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ चैलेंज नजर आएगा। हम अगर एक्सक्यूज पे ध्यान रखेंगे तो काम नहीं करने के लिए, जीवन में आगे नहीं बढ़ने के लिए 10 ऐसे एक्सक्यूज आ जाएंगे जो हमें ये समझाएगा या जो हमें इस बात के लिए रोकेगा, दीवार बनेगा कि ये काम हम अभी नहीं बाद में करते हैं, या ये काम हम आज नहीं कल कर लेते हैं। ये 100% आएगा। बट अगर हम अपनी ध्यान को अगर उस चैलेंजेस से हटा करके, उस चुनौती से हटा करके उस मंजिल पे लेकर रखते हैं जहां पे हम जाना चाहते हैं, जिस जगह पे हम पहुंचना चाहते हैं, और पहुंचने के बाद हम जो चीज महसूस करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे सामने वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका, वो लर्निंग, वो ज्ञान, वो ऊर्जा, सब कुछ ऑटोमेटिक हमें उस जगह पे लेकर के जाने के लिए करेगा। ये पावर आएगी किस चीज से? इच्छा से। ये पावर किस चीज से आएगी? इच्छा से, कि आप जिस चीज को अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसके प्रति कितनी स्ट्रांग इच्छाएं हैं। बाकी चैलेंजेस, चुनौती, मैं हमेशा बोलता हूं दुनिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, प्रोफेशन नहीं है जिस जगह पे कोई चुनौती नहीं है, जिस जगह पे कोई चैलेंजेस नहीं है। और कहते हैं ना कि जिस काम में कोई चैलेंजेस नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, आप समझिए कि फिर उस काम में कोई सफलता नहीं है। फिर वो काम आपको एक पहचान नहीं दे सकता, फिर वो काम आपको एक नेम एंड फेम या एक रिस्पेक्ट या एक बड़ी लाइफ स्टाइल कभी नहीं दे सकता, क्योंकि वहां रिक्स ही नहीं है। आज जिनको हम अपने लाइफ में चैंपियन मानते हैं, चाहे हम क्रिकेट स्पोर्ट्स की बात कर लें, या हम किसी बॉलीवुड की बात कर लें, हम किसी साइंटिस्ट की बात कर लें, या हम अपने जीवन में किसी बिजनेसमैन की बात कर लें, अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे, उनकी कहानियां पढ़ेंगे, तो कोई भी ऐसी स्टोरी आपके सामने निकल करके नहीं आएगा जिनके लाइफ में कोई चैलेंजेस या चुनौती नहीं था। अभी इसी महीने 9 तारीख को हम लोगों ने अपने देश के एक अनमोल रतन, जिनका नाम ही रतन टाटा जी था, जिनको हम सब लोगों ने खो दिया, आप उनकी स्टोरी पढ़िए। उन्होंने उनके लाइफ में जो चीजें उनको चैलेंज की, उन चीजों को उन्होंने अवसर में इस कदर बदल डाला और इस कदर उसको जवाब दिया ना कि जिनकी चीजें पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें से एक वो थे। कहते हैं ना कि बिना संघर्ष का कोई महान नहीं बन सकता। ये 100% है। बट अगर इच्छा, अगर आपकी स्ट्रांग है, अगर आपके अंदर इच्छा उस चैलेंजेस से, उस प्रॉब्लम से, उस परेशानियों से बड़ा है, तो निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और वो इच्छा परीक्षा लेगा। अब उस परीक्षा में हम पास कैसे होंगे? उस परीक्षा में हम पास होंगे अभ्यास से। उस परीक्षा में हम पास होंगे अभ्यास से, प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं। हम सभी लोगों ने बचपन में एक एक स्टूडेंट की कहानी पढ़े थे। हम सब लोगों ने, सब आप जानते होंगे, जिनका नाम था वरदराज। उनकी स्टोरी आप सबको पता है कि जब वो गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जब अपने गुरुजी के पास गए, तो इतने मंद बुद्धि थे वो कि उनको कोई भी चीज पढ़ाई जाती थी उनको उनको समझ में नहीं आता था। उनके साथ के बाकी जो बच्चे थे
वो उनसे आगे निकल रहे थे और इनके मतलब अंदर कोई चीज जाती ही नहीं थी। और अंत में वो गुरु जी भी हार मान लिए कि इसके ये मतलब पढ़ने वालों में से नहीं है। और उन्होंने उनको बैठा करके समझाया कि बेटा तू अपने घर वापस लौट जा, और जब अपने घर में अपने माता पिता के काम काज में हाथ बढ़ाओ, तुम्हारे बस की पढ़ाई नहीं है। और ये सोच करके उन्होंने भी ये डिसीजन ले लिया कि यार मेरे नसीब में विद्या नहीं लिखा है, मेरे नसीब में एजुकेशन नहीं लिखा है। फिर क्या हुआ आप सबको पता है, रास्ते में कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी, और उससे जो जो रसरी होता है उसके आने और जाने से जो पत्थर पे, जो सिलवट पे जो निशान बने थे, उसको देखने के बाद उन्होंने उससे उन लोगों से पूछा ये निशान कैसे। उन्होंने बोला कि ये जो कोमल रस्सी है इसके आने और जाने से इस पत्थर पे निशान बन गया। और उस एक चीज ने उनकी सोच को बदल दिया, और आगे जाकर के वो संस्कृत के कितने बड़े विद्वान हुए, मुझे लगता है कि दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। वो ताकत थी उस कठोर पत्थर पे निशान बनाने की। जो ताकत थी दोस्तों वो अभ्यास का था, वो प्रयास का था, प्रैक्टिस का था। आने जाने आने जाने आने जाने, प्रयास में बहुत बड़ी ताकत होती है। कहते हैं ना, अभ्यास और प्रयास ये जीवन में कभी आपको झुकने नहीं देता। बट दुर्भाग्य की बात यह है लोग इसको बीच में छोड़ देते हैं। लोग हताश होकर के, निराश होकर के, लोगों की बातें सुन करके, उनकी इस प्लेटफॉर्म पे ही नहीं, उनकी इच्छाएं नहीं होती है, उनकी मन नहीं होता है, और वो अपने अभ्यास और प्रयास जहां पे वो कामयाबी के नजदीक पहुंचने वाले होते हैं और लोग छोड़ देते हैं। आज जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभ्यास और प्रयास ये लगातार चल रहा है। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको अपने अंदर उस इच्छा को जगाना है, चाहे कितना भी परीक्षा देना पड़े। और अगर आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जिस जगह पे हैं, यहाँ पे जो परीक्षाएं हैं वो एक लिमिट समय तक है। बट अगर आप इस परीक्षाओं से अगर डर गए, अपनी इच्छा को कमजोर कर लिए और अपने अभ्यास और प्रयास को, बाहर की दुनिया में जाकर के 15 साल 20 साल, मिनिमम 20 साल आपको परीक्षा, आपकी चाहे इच्छा हो या ना हो, आपको परीक्षा देना पड़ेगा। आपको अभ्यास और वो प्रयास करना पड़ेगा, और लोग करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो 15 साल 20 साल 25 साल से कोई बिजनेस करते हैं, या किसी प्राइवेट जॉब में है, या किसी गवर्नमेंट जॉब में है, और उनके जीवन की एक शेड्यूल है, उनके जीवन का एक दिनचर्या है, एक रूल है कि वो सुबह 9 बजे घर से टिफिन लंच बॉक्स लेकर के निकलेंगे, टिफिन बॉक्स लेकर के निकलेंगे, और शाम को हरा थका हुआ घर आएंगे। अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने फैमिली पे, अपने समाज पे, अपने मोहल्ले पे, अपने बच्चों पे निकालेंगे, और सुबह उठ करके फिर से वो लंच बॉक्स लेकर के परफ्यूम सेंट मार करके, इच्छा हो या ना हो, फिर उनको जाना पड़ेगा। और ये प्रयास 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल नहीं, 20 20 साल 25 25 साल चलता है, और बहुत सारे लोग का चल रहा है। और ऐसे आप 100 लोगों से मिलेंगे ना, तो उसमें 90 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ये बोलेंगे कि ये काम या ये चीजें या ये दिनचर्या मेरे इच्छा का नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके बावजूद मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे परिवार चलाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे स्कूल की फीस भरनी है, मुझे बच्चों को का शादी करना है, मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। और इसके वजह से वो सिलसिला, वो परीक्षा, वो इच्छा हो या ना हो, लोगों का 15 साल 20 साल तक चलता है। आप किसी भी प्रोफेशन की बात कर लीजिए, आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग हैं, जिसको जिसका नाम है सर्वश्री हर्ष प्राइवेट लिमिटेड, SHPL, आज इसका जो माई प्लान फ्रीडम प्लान जो नाम दिया गया, जो नारा दिया गया, माई प्लान फ्रीडम प्लान, फ्रीडम प्लान, जिसका एक बहुत बड़ा मोटो है, जिसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, जहां पे एक व्यक्ति 2 साल 4 साल 5 साल तैयारी करके
जब एक कोई प्राइवेट अच्छी कंपनी में जॉब पाता है या कोई किसी सरकारी गवर्नमेंट में जॉब पाता है, और आज के डेट में चाहे कोई बिजनेस करना या कोई प्राइवेट अच्छी कंपनी में जॉब करना या कोई सरकारी जॉब करना, इसमें कितने कंपटीशन है। मुझे लगता है कि जो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन पैसों का हो, चाहे वो कंपटीशन पैरवी का हो, चाहे वो कंपटीशन बेरोजगारी का हो, ये आप सबको पता है। और अगर मेहनत करने के बाद भी वो पैरवी, वो पैसा, वो डिग्री लगाने के बाद भी जब एक व्यक्ति 10 से 15 साल, 20 साल, 25-25 साल तक जब सर्विस करता है ना, तो उन वो 25 सालों में हर महीने जो काम करता है, उस काम के बदले उसको सैलरी मिलती है, जिसको हम तनख्वाह बोलते हैं। या अगर कोई बिजनेस करता है तो वो अपना जो भी सेल करता है उससे जो इनकम होती है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, उसको हम फायदा बोलते हैं। और 20 साल, 25 साल करने के बाद वो जो काम करता है हर महीने अपनी तनख्वाह लेता है, और जब लास्ट में 25 साल के बाद जब रिटायरमेंट होता है ना, तो वो कंपनी उसकी उस लॉयल्टी को देख के उस व्यक्ति को एक रिटायरमेंट अमाउंट देती है। जिसको लोग बोलते हैं ना कि ये रिटायर हुए हैं तो उनको 20 लाख मिला है, 25 लाख मिला है, 50 लाख मिला है। अगर अच्छे कोई प्रोफेशन में है तो 60-70 लाख तक मिलता है। सोचिए कि एक व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पे एक कंपनी को एक लॉयल्टी के साथ वो हर महीने अपना तनख्वाह लेते हैं, और वो 20 साल, 25 साल की एक जो रॉयल्टी होती है, जो अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो जब वो रिटायर होते हैं तो उनके अपने फ्यूचर के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, उनका जो बचा हुआ जो लाइफ होता है उसके लिए, किसी को 25 लाख, किसी को 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख अमाउंट वो कंपनी उस व्यक्ति को देती है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उस कंपनी को 15 साल, 20 साल, 25 साल दिए रहते हैं। उस कंपनी को वो ईमानदारी पूर्वक लॉयल्टी के साथ उस कंपनी के साथ वो टिक करके काम किए रहते हैं। इस थॉट को और इस प्रोसेस को सोच करके एसएचपीएल के जो मैनेजमेंट में डायरेक्टर हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने एक ऐसा फ्रीडम प्लान लेकर के आया जहां पे आप 25 साल की बात छोड़ दीजिए, एसएचपीएल के अंदर अगर एक व्यक्ति अगर आज भी शुरुआत करता है, और मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम अगर 10 साल भी अगर इस प्लेटफॉर्म को देता है ना, तो 10 साल के बाद इन 10 सालों में वो इस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग जो वो इंसेंटिव बनाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, वो तो है ही है। बट अगर इन 10 सालों में भी कंपनी के अंदर जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले टाइम में हम में से हर एक व्यक्ति के करियर के लिए, फ्यूचर के लिए उस लॉयल्टी के रूप में दे करके जाएगा, अगर 10 साल के बाद भी वो कंपनी के अगर आखिरी रिवार्ड पे पहुंचता है ना, तो 2.5 करोड़ का रिवार्ड है। आज तक मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है, मतलब मुझे मेरे मेरे लाइफ में ऐसा नहीं है, बट मुझे नहीं लगता है ना कि कभी हम सुने हों अपने लाइफ में, अपने इर्द गिर्द, अपने समाज में, अपने रिलेटिव में, या अपने जानने वाले के पास कि एक व्यक्ति हमारे जानने वाला था जिसने फलाना XYZ इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, कि किसी कंपनी में थे और वो 25 साल के बाद जब रिटायर हुए तो उनको 2.5 करोड़ रुपया रिटायरमेंट मिला। मुझे नहीं लगता। इस थॉट पे एसएसपीएल काम कर रही है, उस सोच के साथ काम कर रही है कि एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उस पैसे से अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने ड्रीम को, अपनी जरूरत को, अपने शौक को वो पूरा करे ही करे। बट जिस दिन उसकी इच्छा हो कि मुझे काम नहीं करना है, और जब वो उस रिवार्ड तक पहुंचे, तो रिटायरमेंट के रूप में वो इतना उतना बड़ा अमाउंट वन शॉट में, वन डेट ऑफ कैलेंडर में वो अपने अकाउंट में लें। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जब काम करेगा ना, और इसकी शुरुआत बहुत छोटे लेवल से ही हो गई है, लेकिन कहते हैं ना कि शुरुआत हमेशा छोटे से होता है। आज के डेट में एक
एक व्यक्ति है जिनका नाम है कपिल शर्मा। मुझे लगता है कि वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कितने कंट्री में उनके शो चल रहे हैं। आप कभी गूगल कीजिएगा और सीधा डालिएगा हिंदी में एकदम ठेठ भाषा में कि कपिल शर्मा का स्ट्रगल स्टोरी हमें बताएं। अब 500 रुपये का था, 500 का पहला शो, आज 300 करोड़ का नेटवर्क है उनके पास। 300 करोड़ का नेटवर्थ है। और बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार हैं, फिल्म सितारे हैं जिनका जो कपिल शर्मा से पीछे हैं कर दिया गया था। पिताजी के देहांत होने के बाद वो डिप्रेशन में आ गए थे, जहां पे उन्होंने अपने कैरियर, अपने लाइफ की शुरुआत, अपने उस स्टेज की शुरुआत 500 रुपये से किए थे। और अगर वो ये सोच लेते कि यार मैं जिस काम की शुरुआत करने जा रहा हूँ, वहां जिस स्टेज पे मैं जा रहा हूँ उस स्टेज पे सिर्फ 500 रुपया मिलेगा, तो आज कपिल शर्मा के पास 300 करोड़ का नेटवर्क नहीं होता है। शुरुआत हमेशा हमेशा छोटे से होती है। लॉयल बनना पड़ता है अपने उस प्रोफेशन के प्रति, अपने उस कैरियर और अपने उस फैमिली के प्रति, अपने उस काम के प्रति, अपने उस सपनों के प्रति जिसको हम जीवन में अचीव करना चाहते हैं। वो 500 से उस 350 करोड़ पहुंचने में उनको 23 साल लगे हैं। तो 23 साल अपने उस कॉमेडी जो उनका प्रोफेशन है, जिसको करते हैं, उससे उन्होंने प्यार किया। ऐसा नहीं कि पहली बार जब उनको किसी ने रिजेक्ट, जब पहली बार ऑडिशन में रिजेक्ट हुए तो उन्होंने बोला कि यार ये तो मेरे बस की है ही नहीं, मुझे तो किसी ने रिजेक्ट कर दिया, चलो मैं कॉमेडी छोड़ देता हूँ, अब चलो मैं कहीं जॉब करता हूँ या कोई दूसरा काम करता हूँ। उनको ये पता था, उनके अंदर वो इच्छा थी, उनके अंदर वो थॉट था कि मैं इसके लिए बना हूं, मुझे इससे प्यार करना है, मुझे इसके लिए अभ्यास करना है, प्रयास करना है। फिर पहले में रिजेक्ट हुए, फिर दूसरा, फिर तीसरा में जाकर के वो विनर हुए। उसके बाद उन्होंने अपने जर्नी को स्टार्ट किया। और आज कपिल शर्मा की क्या फैन फॉलोइंग है, क्या पहचान है, क्या नेम एंड फेम है, ये मुझे लगता है कि आप में से किसी भी व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अभ्यास और प्रयास में ताकत है। आप जिस भी जोन में हैं, जिस भी फ्रेंचाइजी में हैं, जिस भी शहर में हैं, जिस भी अपलाइन के साथ हैं, उनकी गाइडलाइंस पे काम कीजिए। ये प्लेटफॉर्म, ये प्रोफेशन आपके जीवन में 15 साल, 20 साल, 25 साल तक कोई परीक्षा नहीं लेने देगा। लेकिन जो शुरू के कम से कम 5 साल होंगे, इन 5 सालों में बहुत आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब आप मजबूत बनेंगे, अपने डर को अपने अंदर से निकालेंगे कि हमारे घर वाले क्या बोल रहे हैं, मोहल्ले वाले क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, मार्केट वाले क्या बोल रहे हैं, हमारे साथ का दोस्त जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, कोलकाता रहता है वो क्या बोल रहा है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आज से 5 साल या 10 साल के बाद कौन क्या बोलेगा। और उसके लिए वो इच्छाएं चाहिए। अभी 5 दिन के बाद दिवाली है। पूरा देश अपनी खुशियों की दीपक अपने अपने घरों में लोग जलाएंगे, चाहे जिनकी बैकग्राउंड जैसी भी हो, जिनके हालात जैसे भी हो। लेकिन जिस दिन दिवाली होगा उस दिन चाहे कोई कर्जे में हो, कोई हताश हो, कोई परेशान हो किसी घर पे, चाहे किसी भी चीज की चैलेंजेस हो, लेकिन वो एक दिन वो सेलिब्रेट करेगा। और ये दिवाली प्रत्येक हर साल हमारे और आपके लाइफ में आती है। ऐसे भी है, चाहे वो ईद है, चाहे वो बकरीद है, चाहे वो क्रिसमस है, चाहे और जो जितने भी त्योहार हैं, उसमें जिस भी व्यक्ति की जैसी भी बैकग्राउंड होती है, वो व्यक्ति उस दिन अपनी उन सारी परेशानियों को, सारी परिस्थितियों को, सारी चैलेंजेस को भूल करके वो पूरा दिन खुश रहने की कोशिश करता है। अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे खाने बनते हैं, और उस त्योहार का जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पूजा या अर्चना, जो व्यक्ति जिस धर्म में है उसको पूरा सेलिब्रेट करता
अनेक लोगों से मिलते हैं और फिर नेक्स्ट डे अपने उसी अतीत में, उसी बैकग्राउंड में, उसी टेंशन में, उन्हीं चीजों में चले जाते हैं। अपॉर्चुनिटी और रास्ता मिला हुआ है, एक ऐसा इच्छा अपने अपने लाइफ में, अपने थॉट में, ये आपको इसलिए बनाना है क्योंकि ये आपको अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। जब मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिला, मेरे से पहले मेरे परिवार में किसी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग करने का मौका नहीं मिला होता, नहीं मिला था। और मुझे मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि शायद अगर किसी को मिला होता तो भी मेरे ही इतना बेस्ट किए होते, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मुझे मिला और जब मुझे समझ में आया कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है यहाँ से बेहतर करने की, वो इच्छा हमने बनाई। और जो लोग ऐसी इच्छा बनाते हैं उनके लाइफ में, उनके फैमिली में 365 दिन वो खुशियों की दीपक जलती है और 365 दिन उनका परिवार हैप्पी रहता है, खुश रहता है। यानी कि 365 दिन उनका परिवार त्योहारों को सेलिब्रेट करता है। तो इस दिवाली की दीपक, इस इच्छा के साथ, उस संकल्प के साथ, उस फोकस, उस सोच के साथ ना, जिसको आप अपने जीवन में बदलना चाहते हैं, जिसको आप अपने जीवन में दूर करना चाहते हैं, उसके लिए जलाना है आपको। और ये प्रण, ये थॉट अपने अंदर बनाना है कि मुझे अपने अपने अंदर की उस आलस को, डर को, उस लोग क्या कहेंगे इस थॉट को, उस रिजेक्शन को बाहर फेंकना है नेक्स्ट दिवाली तक। ताकि मैं जब अगले दिवाली जब इस दीपक को लूं तो हमारे लाइफ की जो चैलेंजेस है वो मैक्सिमम खत्म हो चुका हो। और ये ताकत ये प्लेटफॉर्म देता है, ये थॉट, इतनी पोटेंशियल इस प्लेटफॉर्म के अंदर है। और ऐसी इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों, न जाने कितनी स्टोरी है। जितने भी आप अपलायंस से मिलेंगे, जितने भी आप लीडर से मिलेंगे, जिनका इस प्लेटफॉर्म पे आ, अपनी मेहनत करके जो सक्सेस बने हैं, जो कामयाब हुए हैं, जो अपने जीवन को अपने स्टाइल से जीते हैं, जो अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, जितने भी ऐसे लोगों की स्टोरी को सुनेंगे आपको लगेगा कि यार सबकी कहानी सेम ही है। यस, इसलिए सेम है क्योंकि या इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब होने का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, जो कल्चर है, वो सेम है, वो सेम है। जिस प्रोसेस से आज आप गुजर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आज आप हैं, जिस कल्चर को आप फॉलो कर रहे हैं, उसी कल्चर को, उसी प्रोसेस को हर कोई गुजरा है। तो जब कोई एक व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे आकर के उसी प्रोसेस को कंप्लीट करके अगर वो अपने जीवन में अपने मंजिल पे पहुंच सकता है, अपने सपनों को हासिल कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बस उसके लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा। मजबूत बनने के लिए अपनी कमजोरियों को, जो चीजें आपको डराती है, जो आपको हताश करती है, जो आपको रोकती है, चाहे वो आपके समाज से हो, आपके परिवार से हो, आपके किसी संगत से हो, आपके किसी सोच से हो, आपके किसी आदत से हो, हैबिट से हो, उसको बाहर निकालिए। और ये सोचिए कि हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि हम अपने लाइफ में उन बेहतर इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पे, हम इस इंडस्ट्री में 5 साल दे दें। या आज हमारी इच्छाएं इस प्लेटफॉर्म पे काम करने में हमें डरा रही हैं, हताश कर रही हैं, निराश कर रही हैं। लोग भला पूरा बोल रहा है, मजाक उड़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम उनकी हार में जाकर के 25 साल की रिस्क को एक्सेप्ट कर लें। और इनमें से जो आपका दिन, नहीं कह रहा हूं कि नहीं आप यही कीजिएगा, मैसेज आ रहा है, धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू, तो आप वही कीजिएगा। लाइफ लंबी है, मैं हमेशा बोलता हूं कि जीवन छोटा नहीं है। जो भी आपके लाइफ में जो समय, जो टाइमिंग निकल गया, वापस नहीं आ सकता, उसको हम बदल नहीं सकते। जो समय आने वाला है
उसमें हम एक अच्छी सोच बना के, एक अच्छा प्लानिंग करके, एक अच्छा निर्णय लेके हम आने वाले समय को अच्छा बना सकते हैं। और यही काम ये प्लेटफॉर्म, ये प्रोफेशन करवाता है। और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिला हुआ है अपने किसी दोस्त के माध्यम से, अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से, अपने किसी फैमिली मेंबर के माध्यम से, या अपने किसी कोचिंग के दोस्त, फैक्ट्री के दोस्त, जिनके भी माध्यम से आपको मिला हो। थैंक यू राजन जी। जिनके भी माध्यम से मिला है वो आपको मिला हुआ है। हर व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी, इस इंडस्ट्री में लोग कोर्स करके, प्लानिंग करके, तैयारी करके, दौड़ लगा के, जम करके नहीं आते हैं, बाई चांस ही आते हैं। और ये बाई चांस इस इंडस्ट्री में आने के बाद, ये इंडस्ट्री, ये प्लेटफॉर्म लोगों को जीरो से हीरो बनाता है। और जितने भी डायरेक्ट सेलर्स, जितने भी लीडर्स हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने कामयाबी की एक इतिहास लिखा है दोस्तों, जितने भी लोगों के आप इतिहास को पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि वो बाई चांस इस इंडस्ट्री में आए, यहाँ आने के बाद वो इस सिस्टम को समझे, इस कल्चर को समझे, और जो इस प्रोफेशन की ट्रेनिंग थी उसको सीखे। फिर उन्होंने अपनी सोच को बदला, फिर उन्होंने अपने लाइफ में एक सपना बनाया, फिर उसके प्रति इच्छा बनाई और काम किए। बहुत सारे चैलेंजेस आया, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने साथ नहीं दिया, बट उस व्यक्ति ने हार नहीं माना। और जिसने हार नहीं माना वो एक इतिहास लिख दिया इस इंडस्ट्री पे। आप भी वही कर रहे हैं। आप भी कल इतिहास लिखेंगे अपने परिवार में, अपने समाज के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने कैरियर, अपने जनरेशन के लिए। तो वो जो इच्छा है उसके लिए आज आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं उससे घबराना नहीं है। इस परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, वो बहुत बड़ा आएगा, बहुत खूबसूरत आएगा, जो आपको प्राउड करवाएगा। उस इच्छा पे, उस परीक्षा पे, उस अभ्यास और उस प्रयास पे आपको प्राउड फील करवाएगा। तो आप जिस भी फ्रेंचाइजी में है, जिस भी जोन में है, जिस भी शहर में है, जिस भी जगह पे हैं, आज 25 तारीख है, जो बचे हुए दिन हैं, आप जहां हैं और वहां से जिस स्टेप पे आप पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए अपने प्लान के साथ बैठिए, प्लानिंग कीजिए कि सर मेरे जीवन में मेरे ये इच्छाएं हैं, मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। और उसको पूरा करने के लिए मेरी जो भी कमजोरियां हैं मैं उसको निकाल के बाहर फेंक दिया हूं। मेरे अंदर कोई डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई आलस्य नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है। मैं हर चीज को अपने करियर के लिए फेस करने के लिए तैयार हूं। जब आप ये बोलेंगे तो ये सिस्टम, वो अपलायन, वो सीनियर आपको 100% वो मार्गदर्शन दिखाएंगे, वो बताएंगे, जो आपको आपकी मंजिल तक, आपकी कामयाबी तक लेकर के जाएगी। ये आपको अपने अंदर लेकर के आना पड़ेगा दोस्तों। फिर घर में खुशियों की दीपक जलाने के लिए दिवाली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिर घर में वो खुशियों से गले मिलने के लिए ईद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिर अपने फैमिली में किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हमें किसी डेट या कैलेंडर, किसी त्योहार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो रोज चल रहा होगा और वो रोज त्योहार मना रहे होंगे। उसके लिए वो इच्छा बनाना है, उसके लिए वो अभ्यास और प्रयास करना है दोस्तों। अभी 2 महीने के बाद, नवंबर और दिसंबर के बाद, हम एक साल और अपने जीवन से निकाल देंगे। हम नए साल में एंटर कर जाएंगे। आज ही उसके लिए प्लानिंग कीजिए कि 2024-25 जो है, ये 2024 में जिन सपनों को मैं अधूरा छोड़ दिया, जो पूरा करने की मैंने पूरी कोशिश की और नहीं हो पाया, उसको मैं किसी भी कीमत पे 2025 में अचीव करूंगा, पूरा करूंगा। और ये अचानक 1 जनवरी की सेलिब्रेशन पार्टी करने के दिन वो थॉट अपने अंदर ना लाइए कि नहीं, आज साल का फर्स्ट दिन है, आज मैं पूरी प्लानिंग किया कि मेरी एक दिनचर्या रहेगी, ये लाइफ स्टाइल रहेगा, मैं ऐसे सोचूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। 2 जनवरी को थोड़ी सी एनर्जी और कम हो गई, 3 जनवरी की और, 4 जनवरी को और, 10 जनवरी जाता है तो छोड़ो यार कोई बात नहीं, ये देखते हैं। तो उसकी प्लानिंग पहले से, बोलते हैं ना,
लोग बोलते हैं भाई साहब साल बदलने के बाद कैलेंडर बदल जाता है। मैं कहता हूं कि भाई कैलेंडर ही बदलता है, तारीख नहीं बदलती है। तारीख तो हर कैलेंडर में एक ही रहता है, और उन हर तारीखों में हमें कुछ ना कुछ करना है। उन हर तारीखों में हमें बेस्ट के लिए, हमें अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए जिस भी जगह पे हैं, जो भी हमारे सामने अवसर एक्सेप्ट करना है। और इस थॉट के लिए मजबूत आपको बनना पड़ेगा, और उस मजबूती के लिए अपने कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा। और उसके लिए वो इच्छा, परीक्षा, अभ्यास और प्रयास, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो व्यक्ति ये कर लिया, इसी इंडस्ट्री में एक समय आएगा कि आप अपने करोड़ों के घर में बैठ करके ऐसे ही किसी और टेक्नोलॉजी या इसी टेक्नोलॉजी के जैसे आप बैठ के अपनी स्टोरी सुना रहे होंगे, और लोग आपकी उस स्टोरी को सुन करके जो रिजेक्शन फेस कर रहे होंगे, जो चैलेंजेस से आगे बढ़ रहे होंगे, उनको हौसला मिलेगा, और वो भी इस प्लेटफॉर्म पे और आगे बढ़ेंगे, और वो भी अपनी जीवन में ऐसे ही स्टोरी लिखेंगे। सो आप जिस भी जगह पे हैं लगिए। जो बचे हुए दिन है, उन दिनों में अपने टारगेट्स को कैसे पूरे करें, अपने सपने को कैसे पूरे करेंगे। बाकी चैलेंजेस, उतार चढ़ाव, आंधी बरसात, जाड़ा गर्मी, ये लाइफ का पार्ट है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जो व्यक्ति अगर घर ही से सोच ले कि सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे तब घर से हम गाड़ी निकालेंगे, वो कभी तो आपको कहीं ग्रीन सिग्नल मिलेगा, फिर ग्रीन हो जाएगा, फिर आगे बढ़िए। फिर कभी अगर आपको लगे कि कहीं यार रेड मिल गया, फिर थोड़ा वेट कर लीजिए। तो ये जीवन है, उतार चढ़ाव, चैलेंजेस, चुनौती आएगा। लोग कभी पसंद करेंगे, कभी नापसंद करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो वो जब बढ़ेंगे वो सब कुछ मिलेगा। तो लगिए दोस्तों, समय हो चुका है। मैंने आप सब लोगों से 40 मिनट बोला था, और मैं ऑलरेडी आपसे 50 मिनट ले चुका हूं। तो आज इतना ही मेरे तरफ से, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जिस भी जगह पे हैं, उस जगह पे इस SHPL के अंदर दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, अपने सपने को पूरा करें, और मिल करके हम सब लोग इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को और अपने लाइफ के हर उस ड्रीम को आगे लेकर के जाएं। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज की ये जो जूम वेबिनार है, हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। एडवांस में आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी भैया दूज एंड हैप्पी छठ पूजा। आप सभी लोगों को माँ लक्ष्मी आप सबके जीवन में वो कृपा बनाए रखें, और वो आप सबके जीवन में इतनी कृपा बनाए रखें कि लाइफ में कभी भी किसी चीज की कोई दिक्कत न हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय SHPL। थैंक यू सो मच, थैंक यू।